एंशिएंट फिलोसफी इज स्टिल रेलिवेंट टुडे। और अगर आज के दौर में एरिस्टोटल जिंदा होता है तो वो आपके बिजनेस के सारे टफ डिसीजंस को फेस भी कर लेते हैं, रिजॉल्व भी कर लेते हैं और उनका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर लेते हैं। बिकॉज दोज एंशिएंट फिलोसफर्स thousands of years ago are still quietly influencing our life daily. आज के मॉडर्न दौर में जो हम प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं दे सीम यूनिक टू अस एटलीस्ट एट देयर फेस वैल्यू, बट उनके सॉल्यूशंस हमें हजारों साल पहले के आइडियाज और लिटरेचर के अंदर मिल जाते हैं। अरिस्टोटल एंड सोक्रेटिस की तरह के जो लोग थे, दीज थिंकर्स एंड फिलोसफर्स, उन्होंने डे टू डे थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड जो फ्रेमवर्क को एस्टैब्लिश किया था, दे आर स्टिल रेलिवेंट टुडे। एंड बेशक हम इसको जानते भी ना हो, हमें पता भी ना चले, वी यूज इट इन आवर डे टू डे लाइफ, बिजनेस एंड मार्केटिंग। अरिस्टोटल के दिए हुए गोल्डन मीन प्रिंसिपल की मिसाल ले लें। इट हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस एंड मॉडरेशन बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, और ये प्रिंसिपल वॉरेन बफे की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज के अंदर clearly नजर आता है। To quote him, be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful. This is an amazing example of elegant balance between two extremes. Just something Aristotle would do. As Muslims हम मियां नबी के concept में believe रखते हैं। We are a good person only अगर हम इतदाल के principles को follow करते हैं। And Aristotle ने argue किया था कि virtue is only possible when you attain the balance. बहुत ज़्यादा एहतियात भी नहीं करनी, बट बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। आई स्टिल थिंक अरिस्टोटल वाज एन एंटरप्रेन्योर। और आज के बिजनेस लीडर्स दे कंसिस्टेंटली यूज दिस फिलॉसफी एंड प्रिंसिपल टू अटेन स्टेबिलिटी व्हाइल गोइंग फॉर इनोवेशन। I recently read this book, Start With Why by Simon Sinek, and I couldn't help but think about Socrates. Socrates was the champion of questioning. He used to question everything. हमारे जो भी actions हैं, हम जो भी काम करते हैं, he used to question it to discover the underlying motivations. और यही सब करते हुए he laid down the foundation, the groundwork for modern day branding and storytelling. अब आपको साइमन सैनिक भी इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते मिलेगा, आपको नाइकी, एप्पल जैसे ब्रांड्स भी इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते मिलेंगे। इंस्पायर्ड बाय सोक्रेटिस, ब्रांड्स लाइक एप्पल एंड नाइकी नोज के लोग सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, they buy beliefs. That's why such brands sell philosophies and stories instead of merely products. And Simon Sinek भी Socrates की तरह की philosophy देता है. When he says people do not buy what you do, they buy why you do it. And by the way, ancient philosophers का नाम है and Marcus Aurelius का नाम है, that cannot happen. His stoic behavior, his reflections, his thinking, his preachings आज भी relevant है, आज भी काम आती हैं. And that is a good reason कि उसकी जो किताब है Meditations, that is still a bestseller. आज के दौर के बिजनेस लीडर्स दे टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम, दे लर्न फ्रॉम हिम हाउ टू बी देमसेल्व्स। जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपके इख्तियार से बाहर होता है, या जब एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस बिकम टू मच, ही गाइड्स अस हाउ टू रिमेन इन कंट्रोल ऑफ आवरसेल्व्स एंड कीप आवर इमोशंस एट बे। इसको बिजनेस में अप्लाई करें तो मैं समझ आती है कि एज अ मार्केटर हमारा काम है एक्सटर्नल वर्ल्ड के प्रेशर के मुताबिक अपने आप को मोल्ड करना, एक्सटर्नल वर्ल्ड को चेंज करना नहीं। Basically, just shift our focus from the uncontrollable external factors. So next time, in whatever department of life, अगर आप कोई tough decision या tough life situation को face कर रहे हैं, remember, you are not unique. It sometimes humble you to know कि आप जो भी problem face कर रहे हैं, the same thing happened to people thousands of years ago. And I think that is the most beautiful aspect of literature. Thank you for watching. I'll see you next time.